Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in online classes. Today I am going to solve question number 1 of exercise 5.1. So first of all, see the question. Question number 1 is, which of the following statements are true and which are false? Give reason for your answer. इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा फॉल्स है. यदि ट्रू है तब भी आपको रीजन देना है, फॉल्स है तब भी आपको रीजन देना है. यहां देखिए पहला दिया है कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. कह रहा है कि एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रा किया जा सकता है. एक पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकता है. क्या ऐसा होता है? नहीं, ये गलत है. क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से आप जितना चाहें उतना लाइन पास करा सकते हैं. इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत होगा. क्यों? अब रीजन देना है. आंसर पहला फॉल्स भी लिखना है, उसके बाद रीजन भी देना है. फॉल्स बिकॉज इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट. आया समझ में कि आपको ट्रू है कि फॉल्स है ये भी बताना है और रीजन भी आपको देना है. तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को. चलिए देखते हैं सेकंड. देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. इसमें ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक ए है और एक बी है. तो इन दोनों पॉइंट से होते हुए अनंत रेखाएं यानी एक से अधिक रेखाएं ड्रा की जा सकती हैं. जबकि कंडीशन ये होता है कि किसी भी दो पॉइंट से होते हुए केवल एक लाइन ही पास हो सकती है. इसलिए ये क्या होगा? ये गलत होगा. क्यों? फॉल्स. बिकॉज ओनली ए सिंगल लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. इस चीज को आपने पढ़ा भी था. किसमें पढ़ा था आपको याद है? जो पोस्टुलेट पहला दिया था. पोस्टुलेट पहला कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. तो ये पोस्टुलेट पहले के हिसाब से होगा कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक लाइन ही ड्रा किया जा सकता है. अब चलिए देखते हैं तीसरा. A terminated line can be produced indefinitely on both sides. तो ये तो ट्रू होगा क्योंकि आप पढ़े हैं. मान लीजिए कि एक ये लाइन है, तो इस लाइन को हम दोनों साइड अनंत तक इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये पोस्टुलेट टू था, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू. अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट टू ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली. इसको आप रीजन में लिख सकते हैं. पोस्टुलेट टू के हिसाब से है कि किसी भी एक रेखा को हम दोनों तरफ इनडेफिनिटली यानी अनंत तक इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं. ये आप रीजन दे सकते हैं और यहां नहीं भी देंगे तब भी चलेगा. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ टू सर्किल्स आर इक्वल, यदि दो सर्किल बराबर हैं, वृत्त बराबर हैं, देन देयर रेडी आर इक्वल. यदि दो सर्किल बराबर हैं तो उनकी दो रेडियाई है वो भी बराबर होगी. याद रखिएगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है. क्यों? क्योंकि बिकॉज एरिया ऑफ सर्किल्स डिपेंड्स ऑन रेडियाई ऑफ ए सर्किल. किसी भी सर्किल की एरिया, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल उसके रेडियस के ऊपर निर्भर करता है. आया समझ में? बिकॉज इसमें क्या रीजन देंगे? ट्रू. दो सर्किल बराबर होंगी, उनका रेडियाई भी बराबर होगा. ठीक? यदि दो सर्किल बराबर हैं तो उनकी
रेडियस भी बराबर होगी। ये ट्रू है। और रीजन में लिख देंगे बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियाई ऑफ सर्किल। इसमें पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ये जो पाई की वैल्यू है ये रेडियस पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई इसमें क्या होता है? कांस्टेंट होता है और ये रेडियस पे डिपेंड करता है। आया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट पांचवा में कह रहा है कि इन द फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यदि ए बी पी क्यू के बराबर है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है तो ये ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। ये एक्सियोम में आप पढ़े थे। ये भी ट्रू है। लिखेंगे ट्रू बाय द एक्सियोम दैट इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड, यदि कोई दो चीज तीसरे के बराबर हैं तो दोनों चीज भी आपस में बराबर होंगी। यदि कोई दो चीज तीसरे के बराबर है तो दोनों चीज आपस में भी बराबर होंगे। यही चीज आपको लिखना है। बाय द एक्सियोम दैट इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड देन दे आर इक्वल टू ईच अदर आल्सो। इसको आपने एक्सियोम में पढ़ा था। कहाँ? देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यदि ए बी के बराबर है, सी बी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा। तो ये आप एक्सियोम फर्स्ट में पढ़े थे इसको। इसी के आधार पे जो इसका पांचवा स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से ये होगा। यदि कोई दो चीज़ तीसरे के बराबर है तो ये दोनों चीज़ आपस में भी बराबर होंगे। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन हो या आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।